समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीजेपी ने आज अपना पंच प्रण जारी किया, जिसमें महिला, युवा और गरीबों पर फोकस किया गया। एक रिपोर्ट के जरिए पंच प्रण को समझिए। झारखंड में चुनावों की डुगडुगी कभी भी बज सकती है और ऐसे में बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया है। बीजेपी ने पंच प्रण जारी किया, जिसमें आधी आबादी यानी महिलाओं, युवाओं और गरीब पर फोकस करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया। महिलाओं के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की और हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। मैं ये कह रहा था कि जो पंच प्रण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना युवाओं के लिए 5 लाख युवाओं को रोजगार, एक साल में 1.5 लाख नौकरी, अतिरिक्त रोजगार सृजन, परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को 2000 भत्ता देने का वादा किया गया। झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही यह भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। गरीबों के लिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर गैस, साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, सभी को पक्का मकान देने का वादा किया गया। बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। अब जनता बीजेपी के वादों पर कितना यकीन करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जेएमएम ने जहां पंच प्रण को बीजेपी का प्रपंच बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। कि हम लोग जो घोषणा पत्र लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो किस्तों में जारी होगी। चलिए भाई, हम लोग भी उस किस्त का इंतजार कर रहे थे कि आज कौन सा प्रपंच होगा। तो प्रपंच के नाम पर बहुत प्रहसन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी किस्तों में प्रण ले रही है, मतलब किस्तों में अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही है। जो किस्तों में घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो राज्य में सरकार बनाने की बात करती है। और हमें लगता है कि यह प्रण नहीं, राज्य की जनता के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, साजिश है। और झारखंड में चुनाव है तो राजनीतिक पार्टियों के पिटारे से एक एक करके कई योजनाओं के वादे निकल रहे हैं। जेएमएम पहले ही महिला वोटरों को साधने के लिए, लुभाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चला रही है। उसके जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का दांव चला है। एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार बुनियादी मुद्दे जमीन सूंघ रहे हैं और खाता राशि वाली योजनाओं की टीआरपी आसमान छू रही है। पॉलिटिकल चुनावी सेंसेक्स में सत्ता पक्ष की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बाजार थोड़ा ऊंचा चल रहा था, लिहाजा बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना का दांव चल दिया है। बीजेपी गोगो दीदी योजना के नाम पर आधी आबादी को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर रही है। साथ ही जेएमएम की मैया सम्मान योजना को चुनावी बता रही है।
जो है ना मैया समान योजना, ये इनका चुनावी है। चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में 5 साल बीतने जा रहा है, तब लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी वायदे करती है पूरा करती है। अब जेएमएम बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर निशाना साध रही है और बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी बता रही है। वादा खिलाफी तो इनको रग रग में है। 15 लाख रुपए भी अकाउंट में दे रहे थे। स्मार्ट सिटी तो 100 बन ही गया है। लोन भी, जो विदेशी ऋण थे इस देश पर, वो भी कम हो गए। काला धन भी वापस आ गया होगा। अरे ये जुमलेबाज पार्टी है, जुमले बोलती है। जबकि झारखंड की सियासत को करीब से जानने वाले जानकारों का कहना है कि अब सियासत में आदर्श और सियासी मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। अब राजनीति में पैसा फेंक, तमाशा देख। राजनीति है, अब तो पैसा फेंको तमाशा देखो, तो ये खेल है, चलता है। राजनीति में तो अब सब कुछ चौपट हो चुका, सिद्धांत, मॉरल, मुद्दा सब गायब है। लेकिन वोटर्स के मन में सवाल है कि किसकी योजना बेहतर, जेएमएम की मैया सम्मान योजना या फिर बीजेपी की गोगो दीदी योजना। दोनों की तुलना देखिए। जेएमएम की मैया सम्मान योजना में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने की सहायता राशि दी जाती है, जबकि बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देने का वादा कर रही है। मैया सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 साल की महिलाओं को मिलता है, जबकि बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत 15 से 59 साल की महिलाओं को लाभ देने का वादा कर रही है। और जेएमएम की तरह ही बीजेपी भी पैसा सीधा अकाउंट में डालने का भरोसा दे रही है। दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने दांव चल दिए गए। जनता किस पर कितना भरोसा करती है, समय बताएगा। मुकाबले में एक और वर्तमान का 1000 है तो दूसरी ओर भविष्य का 2100 का भरोसा। पॉलिटिकल सेंसेक्स के लिहाज से बात करें तो समझ आइए कि मुकाबला वर्तमान के शेयर और भविष्य के आईपीओ के बीच है। यानी सियासत ये मान चुकी है कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। सियासत कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर बवाल हो गया। विवाद यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेताओं के सामने ही भिड़ गए। तस्वीरें धनबाद से हैं, जहां कांग्रेस का जनसंवाद अभियान लक्ष्य कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पूर्व विधायक जलेश्वर महतो और कांग्रेस नेता रोहित यादव के समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गया। सबसे हैरत की बात यह है कि जब यह हंगामा हो रहा था, उस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि मामला थोड़ी देर बाद शांत जरूर हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सफाई भी पेश की। दावेदारी तो होगा ही, दावेदारी में कौन दिक्कत है? कुछ नहीं है। 60 लोग एक विधानसभा से एप्लीकेशन दिए हैं, 60 लोग। लेकिन उस सारी चीजों के साथ यह है कि उसकी प्रक्रिया जैसा बताया गया है कि सर्वे भी हो रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग आके घुस गए, उन लोग तय करेंगे। वो मायने नहीं रखता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, अच्छा से हो। टिकट पार्टी को देना है, किसको देगी नहीं देगी, ये यहाँ राज्य और जिला का विषय नहीं, ये दिल्ली दरबार का विषय है। पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी हम लोग को स्वीकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव का जल्दी बिगुल फूकने वाला और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। कांग्रेस का जन अभियान लक्ष्य संवाद कार्यक्रम बाघमारा विधानसभा के श्यामडी में किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय विशेष रूप से इसमें शामिल हुए थे। वहीं बाघमारा विधानसभा से दावेदारी करने वाले जलेश्वर महतो और रोहित यादव के समर्थक इस कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए। नारेबाजी करने को लेकर दोनों समर्थकों में जमकर लात घुसे चले और यह सारा कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के सामने हुआ। हालांकि इस दौरान मंच में बैठे कांग्रेस नेताओं ने समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस दौरान जो मुक्केबाजी होनी थी वह हो चुका था। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की। वहीं साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिस तरह से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के समर्थक इस तरह से केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के सामने में भिड़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने पर गुटबाजी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब ऐसे में कांग्रेस का कितना बेड़ा पार होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। विवाद तो जेएमएम ने भी खड़ा कर दिया है अपने एक बयान से। दरअसल चुनावी मोड में आई जेएमएम के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बयान कल्पना सोरेन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दुर्गा मां का प्रतिबिंब उन्हें बताया गया है और यह बयान बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी ने इसे आस्था से जोड़कर बवाल खड़ा कर दिया है। देश भर में नवरात्रि का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है और ऐसे में जेएमएम की ओर से ऐसा बयान दे दिया गया जिसने झारखंड की सियासत को सुलगा दिया है। जेएमएम ने सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को मां दुर्गा का प्रतिबिंब बताया है। देवी के रूप में आज जो अपने पति हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जो प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया, उसके बाद अपने घर की देहरी लांघकर और वो सार्वजनिक जीवन में आई और जिस बखूबी, जिस ताकत और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो मां दुर्गा की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। जेएमएम के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे चमचागिरी की पराकाष्ठा बता डाला और मां दुर्गा के अपमान से जोड़ दिया। किसी की तुलना मां दुर्गा से करना, उसे प्रतिबिंब बनाना, ये तो चमचई की प्रकाष्ठा है और कहीं ना कहीं मां का अपमान है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जेएमएम के बयान पर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे आस्था और अपमान से जोड़ दिया है। ये बयान जेएमएम पर कितना भारी पड़ेगा और बीजेपी इस बयान को कितना भुना पाएगी, समय बताएगा। फिलहाल तो झारखंड में बयान पर सियासत जोरों पर हो रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद से कल्पना सोरेन लगातार विरोधियों पर गरजती नजर आती हैं। एक बार फिर उन्होंने मैया सम्मान यात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के गोगो दीदी योजना पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी फॉर्म भरे गए थे पर 15 लाख किसी को नहीं मिले। कल्पना ने कहा कि ना तो बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई कम हुई। कल्पना यही नहीं रुकी, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में आदिवासियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, जिसे हेमंत सोरेन ने खत्म किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भिजवाने का भी आरोप लगाया। राज्य सरकार पर अटूट विश्वास का है ये प्रकाश कि राज्य सरकार की पहल पर अब नया हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया, लेकिन उसी विषम परिस्थिति में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस लोकसभा चुनाव में हमारे इस कोल्हान से, हमारे इस जगह से, इस गढ़ से आप लोगों ने उनको हटाने का। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक जन संवाद अभियान लक्ष्य कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन रहेगा, 5 साल तक चलाया जाएगा और सरकार के कामों को जनता के पास लेकर जा रहे हैं। गठबंधन रहेगा, सरकार चलाए हैं 5 साल, सफलतापूर्वक चलाए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई कारण नहीं दिखता कि गठबंधन टूटेगा, कोई कारण नहीं दिखता। जहां जहां हम हैं रहेंगे, जहां जहां हम पिछले बार लड़ेंगे, एक दूसरे से सीट मांगेंगे, गठबंधन बनेगा, रहेगा और मांगेंगे। अब आपको रामगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पुलिस की गाड़ी से टक्कर